अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। एक खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी अप्लाई करना चाहते थे और वो अपॉइंटमेंट की वजह से उनका मसला चल रहा था। बेसिकली ये वीडियो जो है वो कराची के सिंध काउंसलेट वाले स्टूडेंट जो कराची काउंसलेट को लगते हैं, जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो नहीं थी, वो कोई ऐसे अहम वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो पंजाब के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये बहुत अरसे बाद कोई अच्छी न्यूज आई है, जो कि जर्मनी के एंड से है। अपॉइंटमेंट की वजह से क्या होता था कि सबसे पहले स्टूडेंट अच्छा, नॉर्मली क्या होता है दूसरे कंट्रीज में स्टूडेंट पहले ऑफर लेटर लेता है, अपना प्रोसेस करवाता है, फिर वो अपॉइंटमेंट की तरफ जाता है। यहाँ पे उल्टा होता था कि पहले अपॉइंटमेंट ली जाती थी, फिर प्रोसेस स्टार्ट किया जाता था, जिसकी वजह से अगेन काउंसलेट वालों के लिए भी इश्यूज थे, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इश्यूज थे। स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट लंबी बहुत देर से आती होती थी, तो वो पहले अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को एक जगह सेफ सिक्योर कर लेते थे। लेकिन उसकी वजह से बोगस एप्लीकेशंस काफी ज्यादा जमा होना शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर नहीं है, आपकी ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट रेडी नहीं है, आपके पास वो अकाउंट ही नहीं खुला हुआ। तो फिर वो क्या होता था कि जब अपॉइंटमेंट आ जाती थी तो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता था कि अब क्या करना है, या अपॉइंटमेंट आती थी तो ऑफर लेटर नहीं होता था, ऑफर लेटर होता था तो अपॉइंटमेंट नहीं आती थी। तो ये वाला सारा सिस्टम चलता आ रहा था जर्मनी में। अब क्या हुआ है कि जर्मनी ने अपनी एक पोर्टल अनाउंस की है, जिस तरीके से यूके में भी होता है कि आप क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन सबमिशन के बाद फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। शॉर्ट में ये मैंने आपको बता दिया। डिटेल्ड बात ये है कि अगर आपके पास आपका एडमिशन लेटर है, आपके पास आपका ब्लॉक्ड अकाउंट रेडी है और आपके पास बाकी आपकी चीजें अलाइंड है, तो आप उस पोर्टल पे जाओगे, पोर्टल पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अलाइन करोगे, मतलब सॉरी अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद फिर आपको वो काउंसलर जो है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए बुला लेगी। एम्बेसी वालों के लिए इजी सीन ये हो जाएगा कि उनको पता होगा कि अच्छा यार ये स्टूडेंट है, इसके पास इसकी सारी चीजें रेडी हैं, तो फिर हमें इसको बुला लेना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली बोगस एप्लीकेशन से वो लोग भी बहुत ज्यादा चालू हैं और हमारे स्टूडेंट तो बेचारे वैसे ही परेशान थे। तो क्या होगा कि अब आपके पास अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आप अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हो। मतलब कि आप पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ऑल्दो ये सब कुछ अभी बड़ा अर्ली है, 2 वीक्स पहले ये अनाउंसमेंट आई है, मेरे तक भी पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग गया था। बिकॉज जर्मनी के लिए सबको पता होता है कि अच्छा यार ये वाला इशू है, तो फिर हमारे पास भी थोड़ी सी डिले ये अपडेट आई है। तो जैसे ही अपडेट आई है मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। अब क्या है कि जो इसका पूरा प्रोसीजर है, ऑब्वियसली उसके लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से अभी आगे फर्दर प्रोसीजर्स चलेंगे। लेकिन क्या है कि अनाउंस उन्होंने कर दिया है, लेकिन वही बात है कि जर्मनी के जो चीजें है ना वो पूरी होते होते टाइम लगता है। तो ये जो है आगे कमिंग इनटेक के लिए स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्टिव होगा कितना नहीं, ये अभी टाइम बताएगा। फिलहाल के लिए एक अच्छी चीज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों को में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। जैसे बाकी दुनिया अपने आप को पेपरलेस उसकी तरफ जा रही है, तो ये भी आगे पेपरलेस उसकी प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक स्टूडेंट के लिए एक जो मुश्किल चीज हो जाएगी ना वो ये हो जाएगी, जैसे क्योंकि आपने अपने पहले डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं, उन्होंने आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, उन्होंने आपकी प्रोफाइल चेक कर ली है, आप किस कोर्स में जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो सारा कुछ उन्होंने असेस कर लेना। तो जब आपको वो अपॉइंटमेंट पे बुलाएंगे, एम्बेसी इंटरव्यू बुलाएंगे, तो वो लोग भी वेल प्रिपेयर्ड होंगे। उन्होंने अब आपसे तगड़े इंटरव्यू करने हैं, क्योंकि उन्होंने जेन्युइन एप्लीकेंट्स लेने होते हैं। पहले होता था कि स्टूडेंट उसी टाइम जाता था, वो उसी टाइम देखते थे और वो वही इजी क्वेश्चंस कर लेते थे। जर्मनी का एम्बेसी इंटरव्यू मेरी नजर में हमेशा से बहुत इजी रहा है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो लोग इंटरव्यू नहीं लेते थे। लेकिन अब ये मेरी असेसमेंट कह रही है कि अब आगे इंटरव्यूज मुश्किल होंगे। तो स्टूडेंट जिन्होंने जर्मनी जाना है, अब वो एम्बेसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन वैसे ही करें जैसे करने का हक होता है। मतलब आपने एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना और अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी बाकी चीजों को फर्दर देख लेना है, ताकि आपको इंटरव्यू में जाके मसला ना हो। ब्लॉक्ड अकाउंट आप अपना रेडी करना शुरू कर दें और बाकी जो भी फर्दर आपकी जिस तरीके से जो आगे इनटेक आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली होगा। अगेन जो एक चीज है कि आगे ये इम्प्लीमेंट कितना इफेक्टिवली होता है, क्या क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर अभी टाइम है देखने में। पंजाब वालों को आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से करेंगे, उनको भी समझ आ जाएगी कि अब हमने इन चीजों को आगे कैसे फर्दर लेकर चल रहा है। तो फॉर द टाइम यही अपडेट है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आगे किस तरीके से लेनी है और क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करनी है, इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं अपकमिंग आगे आपको जिस तरीके से हमें चीजें क्लियर होती रहे, मैं आपको आगे फर्दर प्रोसीजर भी बता दूं। बट फॉर नाउ दिस इज ऑल फॉर जर्मनी। थैंक यू सो मच।